जिग्नो 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताते चले कि सांबा में पशु तस्करों की दरिंदगी, पशु तस्करों की बर्बरता के खिलाफ जो है आज लोग सड़कों पर आए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरह से आज सांबा के पुलपुर इलाके में जिला पुलिस सांबा के एएसआई योगराज जी जो शहादत पाते हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जिस तरह से आपको बताते चले कि उन्होंने पशु तस्करी के प्रयास को विफल करने की कोशिश की, लेकिन ये बेखौफ दरिंदे पशु तस्कर जिन्होंने नाका पॉइंट को जो वो गाड़ी हिट की, जिसके चलते एएसआई योगराज जी काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं और जब उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है तो उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो शहादत पाते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला हम आपको बता चुके हैं कि पुलपुर इलाके में जिस तरह से पशु तस्कर जो कि गाड़ी लेकर पशु तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद पुलिस ने यहाँ तस्करी का प्रयास विफल करने की कोशिश की, लेकिन तस्कर जो कि गाड़ी की लाइट्स ऑफ करके गाड़ी नाका पॉइंट पर जो वो हिट करते हैं, उसके बाद गाड़ी वहां हिट करके फरार हो जाते हैं, जिसके चलते योगराज जी काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं। एक और जवान इसमें जख्मी हो जाता है, जिसके चलते जब दोनों को अस्पताल लेकर जाया गया एम्स अस्पताल में, तो वहां पर एएसआई योगराज जी दम तोड़ देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और एक जवान जो जख्मी है उसका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन जिसके बाद अगर देखें तो लोगों के अंदर गुस्सा जो वो काफी ज्यादा देखा गया। लोग सड़कों पर आए और लोगों ने साफ तौर पर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये सांबा के मुख्य चौक की है। यहाँ पर लोगों ने हाईवे को बंद कर दिया और हाईवे बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में साफ तौर पर उन्होंने कहा ये जो शरारती तत्व हैं ये लगातार हावी होते जा रहे हैं। पुलिस जो कि लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर पुलिस के साथ ही ऐसा हो रहा है, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित होगा। जिसके चलते लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्रावधान बना जाए कि इस तरह के शरारती तत्व चाहे नशा तस्कर या पशु तस्कर हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ये जो सरकारी जमीनों के ऊपर रहकर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनको यहां से बाहर निकाला जाए। ये लगातार जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आज सांबा में लोगों ने किया। साफ तौर पर कहा कि शहीद योगराज जी की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पुलिस को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, पुलिस को सख्ती करने की जरूरत है। पुलिस सख्ती करे और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जो कि गाड़ी दोषियों की पकड़ ली गई है, लेकिन अभी तक इन तस्करों का, इन दोषियों का पता नहीं है, वो फरार चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द पुलिस इनके तक पहुंचेगी। जिस तरह से पुलिस ने जो है अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी है इनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन बहरहाल दुखद अपडेट यही है कि आज हमारे बीच नहीं रहे शहीद एएसआई योगराज जी, जिनकी आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अपनी शहादत दी है। तो ये शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। लेकिन लगातार ये दरिंदगी जो पशु तस्कर कर रहे हैं, अब इनका जो वक्त है ये बुरा आना चाहिए। हर एक व्यक्ति कह रहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन अब जो है वो लेना चाहिए। अब पुलिस चुप ना बैठे, आम व्यक्ति, एक आम लोग जो है वो भी पुलिस को अपना साथ देने के लिए तैयार है। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए पुलिस की कि इनको ढूंढकर जो है वो इनको सबक सिखाया जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शूट एट साइट जो है वो इनको कर देना चाहिए। इस तरह के शरारती तत्वों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें सांबा की हैं। क्या कुछ कहा लोगों ने, आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। ऋषि जी, ये बहुत शर्मनाक घटना है जो हमारे अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं को नाम लेके, हिंदुओं का नाम पूछ के उनको मारा गया। आज ये दोबारा ऐसी ही हरकतें हो रही हैं, हमारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, फिर भी प्रशासन नींद से नहीं जाग रही है। ये बहुत निंदनीय घटना है जो आए दिन जो मोबाइल स्मगलिंग होती है उनको रोकने के लिए अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो पूरे बॉर्डर में इन्होंने घेरा मार के रखा हुआ है। हमारे लोगों को उनका जीना हराम है। रोज रोज की मोबाइल स्मगलिंग, रोज रोज का जो चिट्टे का व्यापार पूरे हमारे बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। तो हम कहाँ गुहार लगाएंगे अगर प्रशासन हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, पुलिस हमारी सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके पास ये आवाज़ सुनाएंगे। अभी तो इन्होंने, इन लोगों ने जब जेएनसी की सरकार आई है तब से इन लोगों को हवा लग गई है। शेम, 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 शेम। हम इनसे मांग करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब आप भी होश में आओ, होश में आओ, संभालो इन लोगों को। फिर आप कहते हो कि फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान आया था कि हमारे गुज्जरों पर ये अत्याचार करते हैं। अरे आप देख लो आके क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे लोगों का इन्होंने जीना आराम करके रखा हुआ है। अब ये जो पूरा मामला है इसमें क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन्होंने गौ हत्या की है, जिन्होंने योगराज जी की हत्या की है, उनको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए।
उनको इंसाफ दिया जाए। के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो कल रात का ये शर्मनाक वाक़या हुआ है, जो हमारे जोगराज जी शहीद हुए हैं। एक गाड़ी थी जिसमें बोवाइन स्मगलिंग हो रही थी, तो उसी के डर से इलीगल था, जो उसी के डर से उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी हमारे जोगराज जी के ऊपर, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। और ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को, अपने एसएसपी साहब को, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमारा जेकेपी है जो बड़ा ही सक्षम है, ये सब कहीं ना कहीं उनके हाथ बांधे हुए हैं। बस उन्हीं को आज हम उन्हीं की सपोर्ट में और हमारे शहीद जोगराज जी की सपोर्ट में आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हमने नेशनल हाईवे बंद किया था। आपके माध्यम से मेरा यही एक गुजारिश है हमारे एसएसपी साहब को, कृपया करके इनको इतनी ताकत दें हमारी जेकेपी को कि खुल के वो कम से कम इन पे एक्शन ले सके, और कुछ नहीं तो कहीं पे दिखे ऐसा कोई कारनामा करते हैं, इनको शूट एट साइड का ऑर्डर जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आपके चैनल से मेरी यही अपील है। ऋषि जी, बड़ा शर्मनाक हादसा हुआ है जो आज सुबह का हादसा हुआ है। अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित है? आपको हम तो ये बोल रहे थे कि शायद उसमें बोमाइन स्मगलिंग हो रही थी, लेकिन हमने देखा नहीं है। क्या उसमें मिलिटेंट्स थे, क्या उसमें वेपन्स थे, कुछ जो भी था। अगर पुलिस वो गाड़ियाँ रोक ही नहीं सकती तो फिर तो आने वाले दिनों में जो मिलिटेंट्स भी लेके शरेआम गाड़ियों में जाएंगे। उसमें हथियार बारूद क्या था, इलीगल चीज़ थी उसमें, क्या कोई इतना क्या हो गया कि वो बंदे गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने सीधे पुलिस वाले को मार के चले गए। अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में जे.एंड.के भी हमारे हाथ से निकलने वाला है। कड़ी चेतावनी है, आने वाले दिनों को आप फ्यूचर समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं, हम सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, और पुलिस को चाहिए इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान ले। जे कि पुलिस को, ऊपर एलजी प्रशासन को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और क्विक एक्शन लेके इस चीज़ को समझ के इसका जल्दी से जल्दी निपटारण करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर वारदातें ना हों और हमारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो।